Welcome to my channel. I hope you like my video. वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन आज आपको जनरल एंट्रीज गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे अकाउंट्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। तो हमारे अकाउंट्स के तीन अकाउंट प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। नंबर एक रियल अकाउंट, नंबर दो पर्सनल अकाउंट, और नंबर तीन नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल्स होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो चीज हमारे पास आती है उसे हम डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट के अंतर्गत होता है जो चीज हमारे पास। रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? रियल अकाउंट के अंदर सभी प्रकार की एसेट्स जो हमारी एसेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। एसेट्स कौन कौन सी? जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कैश एक्सेट्रा। तो ये सब एसेट जो होती हैं इनके अंतर्गत ये रूल्स रियल अकाउंट का रूल्स लगता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो चीज हमारे पास आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, और जो चीज हमारे पास से जाती है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसके अंतर्गत अब दूसरा अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति पर्सन्स आते हैं जो जिनसे हम माल खरीदते बेचते, यानी जो बिजनेस के अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि ये जो जिससे हम रिसीव कर रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है जो गिवर है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन कौन क्या रूल्स है? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस, and credit the all incomes। अब इनकम एक्सपेंसेस के अंतर्गत कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जैसे सैलरी, रेंट पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये हमारे सभी प्रकार के खर्चे जो हमारे बिजनेस के अंतर्गत होते हैं। अब इनकम कौन कौन सी होती हैं? जो भी चीज हमें रिसीव होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सभी प्रकार की हमारी इनकम है जिनको हम क्रेडिट करेंगे। तो समझ आए बच्चों, ये जो हम तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं इन्हीं के अंतर्गत हमारे रूल्स चलते हैं, और पूरे अकाउंट्स के अंदर यही अकाउंट्स के रूल कार्य करते हैं। अब हम आपको बताएंगे इन्हीं रूल्स के अंतर्गत कैसे जर्नल एंट्रीज आपको कराई जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आपको ये आपने सबने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री, पहले डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट की के अंतर्गत जर्नल एंट्री का एग्जांपल बताता हूं। नंबर एक, जैसे कोई हमने फर्नीचर परचेज बाय कैश ₹4,20,000।
20,000 रुपए का फर्नीचर कैश द्वारा खरीदा, यानी नगद द्वारा खरीदा। अब इसके अंतर्गत हमें ये दो चीज ये देखने हैं कि फर्नीचर किसके अंतर्गत आ रहा है, रियल अकाउंट के अंतर्गत, और कैश भी हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ये दोनों रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें यही रूल फॉलो करना है कि इसमें सबसे पहले हमारे जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या चीज इसमें हमारे पास आ रही है, क्या चीज आ रही है फर्नीचर जब हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास आ रही है फर्नीचर आ रहा है। तो फर्स्ट रूल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। और इस पे हमारे पास जा क्या चीज रही है, हाँ जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, कैश द्वारा कैश देकर खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो कैश यानी क्या होएगा, क्रेडिट। रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज जा रही है, कैश जा रहा है। तो हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को हम आइडेंटिफाई करते हैं टू से, टू कैश अकाउंट। बात समझ में आई है। अब इसी के अंतर्गत हम बाद में हम ये अमाउंट लिख देंगे दोनों साइड, 20,000 डेबिट साइड में और 20,000 क्रेडिट साइड में। अभी मैं इसके बाद में आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा किस किस फॉर्मेट में हम इसके अंतर्गत इसे को करते हैं। और इसके बाद बच्चों ध्यान रखना, नरेशन जरूर इसकी लिखनी है, यानी नरेशन के अंदर हम इससे पता चल जाता है कि हमने क्या ट्रांजेक्शन की है, ये क्या चीज हम किस चीज की एंट्री की है। तो इसके अंदर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश। समझ आ गई है। अब ऐसे हम एक दूसरी एंट्री करते हैं, मशीन सोल्ड बाय कैश फॉर रुपीज 15,000। 15,000 रुपए की मशीन हमने 15,000 रुपए में बेची। तो इसके अंतर्गत हमारे पास क्या चीज आई, डेबिट वाट कम्स इन, क्या चीज हमारे पास आई। जब हमने कोई चीज बेचते हैं, नगद बेची है, कैश में बेची है, तो हमारे पास कैश आया। तो उसके अंतर्गत हम कैश अकाउंट डेबिट, और गए क्या चीज इसमें हमारे पास से, मशीन गई है, तो मशीन को क्या करेंगे, क्रेडिट टू मशीन अकाउंट। नरेशन में बीइंग मशीन सोल्ड बाय कैश, और अमाउंट डाल देंगे 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई। यानी जो चीज हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करेंगे और जो चीज हमारे पास से आती है उसको क्रेडिट करेंगे। इसी के अंतर्गत हमने, इसमें हमारे पास फर्नीचर आया और कैश गया। इस दूसरी एंट्री के अंदर हमारे पास कैश आया, जब हमने बेचा तो कैश आएगा, और जब मशीन हमारे पास से मशीन गई तो उसके अंदर हमने मशीन गई तो मशीन को क्रेडिट किया। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें आप इसको। पहले वाले में रियल अकाउंट के अंदर एंट्रीज पढ़ी। अब हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द रिसीवर द गिवर के बारे में आपको बताएंगे। देखो, फर्स्ट है डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीव करता है उसे डेबिट करेंगे और जो देता है उसे क्रेडिट करेंगे। अब इसके अंदर आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। नंबर 1, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 10,000। मोहन से 10,000 रुपए प्राप्त हुए। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत देने वाला कौन है, यानी इसमें दो चीजें हो गई, कैश और मोहन। कैश हमारा आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत और मोहन हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, नेम जितने भी होंगे। तो अब रियल अकाउंट के अंदर जो चीज हमारी फर्स्ट रूल के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज आई हमारे पास, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने, इसमें मोहन देने वाला है रिसीव करने वाला है। अब हमें कैश रिसीव कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, मोहन से। तो मोहन कौन है, देने वाला हुआ। तो देने वाले, जो देने वाला होता है क्रेडिट द गिवर, तो देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू मोहन 10,000 डेबिट साइड में और 10,000 क्रेडिट साइड में। और नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई। यानी
पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। इसके अंतर्गत हमें मोहन देने वाला था तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश हमारे पास आ रहा था तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। अब हम इसी प्रकार से दूसरी एक एंट्री और करेंगे, कैश पेड टू राहुल फॉर ₹5,000, यानी राहुल को हमने 5,000 रुपए दिए, तो इसमें हमारे पास से कैश जा रहा है और राहुल रिसीव करने वाला है। तो जब हमारे पास से कैश जा रहा है और राहुल रिसीव करने वाला है तो रूल के अंतर्गत डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीव करने वाला कौन है, राहुल। तो एंट्री होगी राहुल डेबिट टू, अब हमारे पास से कैश जा रहा है, हम राहुल को कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्रेडिट होगा हमारा टू कैश अकाउंट। नेम के आगे कभी भी पर्सनल अकाउंट नेम के आगे अकाउंट मेंशन करेंगे। अब इसमें अमाउंट फिल कर देंगे 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में, और नरेशन बीइंग कैश पेड टू राहुल। ठीक है ना बच्चों, यानी इसमें हमने राहुल को पैसे दिए, हमारे पास से कैश गया तो रियल अकाउंट के अंदर हमारे इसको हमने क्रेडिट कर दिया, और राहुल रिसीव करने वाला है तो इस रूल्स के अंतर्गत रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डेबिट कर दिया। बात समझ में आ गई। अब हम तीसरे रूल्स में आपको बताएंगे, आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों हम अब तीसरा अकाउंट हम पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं उन सबको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी हमारी इनकम और गेन्स यानी प्रॉफिट्स होते हैं उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। अब एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, यानी जैसे सैलरी दी, रेंट दिया, वेजेस दी, फ्रेट दिया, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे सैलरी पेड फॉर ₹20,000, तो इसमें हमारे जो सैलरी है ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो इसी के अंतर्गत हम रूल्स के अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेस हैं सबको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हमारी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से गया गया है कैश, क्योंकि कैश जाता है तो रूल्स के अंतर्गत हमारे जो रियल अकाउंट के अंदर कैश है, कैश को हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे पास है तो क्रेडिट करते हैं। टू कैश अकाउंट 20,000 डेबिट साइड में, 20,000 क्रेडिट साइड में। नरेशन हो जाएगी बी सैलरी पेड। समझ आ गई बच्चों। अब सेकंड एंट्री होगी हमारी इनकम्स की, इंटरेस्ट रिसीव फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब जब कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैश के रूप में रिसीव हुआ हमें, तो जो चीज हमें रियल रूल्स के अकॉर्डिंग कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और खर्चा हमारा, अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हमारी रिसीव हो रहा है तो ये इनकम है हमारी, इसमें इनकम्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इनकम हमारी क्रेडिट होगी। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश हमारे पास आया रियल अकाउंट के अंदर, हमने से कैश को डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट हमारा क्योंकि इनकम से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं हम तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसकी हम अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपीज, और नरेशन में लिख देंगे बी इंटरेस्ट रिसीव, यानी हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई, डेबिट द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो भी हमारी इनकम होती है उनको हम क्रेडिट करते हैं। उसके अंदर हमने इंटरेस्ट रिसीव में इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया और एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो बच्चों ये हमारे रूल्स जो थे, तीनों रूल्स थे, इसके अंदर हमने आपको सिखाई। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए, आपको ये जितने हमने रूल्स कराए हैं आपको पसंद आएंगे, और नेक्स्ट भी हम आपके वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आगे एक्सरसाइज कराएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकर आऊंगा। तो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।